Hello students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 6th. As you know, our 5th chapter is running. हमने आपको ये जो 5th चैप्टर है ये पहले भी करवा दिया है। अब एक बार इसको दोबारा से हम बोर्ड की हेल्प से आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपकी कमियां पहले रह चुकी हैं, वैसे तो कोई रही नहीं होंगी, फिर भी यदि कोई कमी रह गई है तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन न्यूमेरल्स। ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं, ये जितने भी गिवन हैं, इसको आपने न्यूमेरल्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है, 3 आउट ऑफ 5। तो 3 आउट ऑफ 5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3/5। इसके बाद है सेकंड पार्ट, 1 क्वार्टर। किसी भी चीज़ का यदि आपको क्वार्टर फाइंड करना है तो इसका मतलब उसका फोर्थ पार्ट को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो ये 1 क्वार्टर का मीन्स क्या हो जाएगा, 1/4। यदि 2 क्वार्टर होता तो 2/4, 3 क्वार्टर होता तो फिर क्या हो जाएगा, 3/4। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 5/7, तो ये हो जाएगा 5/7। इसी तरह 3/8, तो 3/8। इसी तरह से नेक्स्ट जो फिफ्थ है उसमें क्या लिखा हुआ है, 7/10, तो 7/10। 6/13, तो 6/13। इसी तरह से 9/20, तो 9/20। और लास्ट है इसका 8/17, तो ये हो जाएगा 8/17। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था और जो हमने इसके आंसर ये लिखे हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा इसको। अब देखिए सेकंड है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज फ्रैक्शन। हमने जितने भी ये गिवन है इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो बिल्कुल इजी है ये भी। देखो फर्स्ट पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 6/11। इसको क्या लिखेंगे, 1/100। थर्ड में 0/1 और ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा 7/27। ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हैं, इसको आप आगे तक देखते रहिए। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है, मैच करना है कॉलम A, B और C। ये 3 कॉलम्स गिवन है और हमें एक दूसरे के हेल्प से इनको मैच करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, 4/5। तो 4/5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये 4/5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 4/5। तो 4/5 को इस तरह से फिगर में देखिए जिसमें टोटल 5 बॉक्सेस होने चाहिए और जिसमें से 4 क्या होने चाहिए, शेडेड होने चाहिए। तो इसमें देख सकते हो इधर भी टोटल 5 नहीं है, तो टोटल 5 डी पोर्शन में है। देखिए ये जो डी पार्ट है इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्क्वायर है जिसमें से 4 जो है वो शेडेड है। तो फर्स्ट का इधर सेकेंड और इधर डी के साथ मैच हो जाएगा। इसी तरह से देखो बी पार्ट 2/8, तो 2/8 इसके अंदर क्या है, फिफ्थ पार्ट है। ये देखिए ये रहा, इसको हम यहाँ से मैच कर लेते हैं 2/8 और 2/8 का अब ऊपर मैच करते हैं। देखो किसके साथ, इधर टोटल 8 पार्ट्स किसके अंदर हैं, ये हमारे पास 8 हैं। तो हम यहाँ से ए वाले को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। देखो टोटल 8 पार्ट्स है जिसमें से 2 जो है वो शेडेड है। इसी तरह से सी पार्ट देखिए 5/9, तो 5/9 हमारा फर्स्ट पे है और इधर से देखो 5/9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल है जिसमें से 5 शेडेड है। तो ये इस तरह से मैच हो रहा है हमारा। अब देखिए डी 2/5, तो 2/5 हमारा थर्ड पे है और 2/5 में हम यहाँ 1 2 3 4 5 ई के चलेंगे जिसमें से 2 शेडेड है और टोटल 5 हमारे पास ये है। इसके बाद ई है 4/7 हमारा फोर्थ पार्ट पे है, फोर्थ प्लेस पे है और 4/7 का जो वो बनेगा हमारा, वो क्या बनेगा फिगर, ये सी पार्ट बनेगा। तो इस तरह से ये हमारी मैचिंग हो चुकी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए फ्रैक्शन एज इंडिकेटेड। आपको एक फ्रैक्शन बनाना है जैसा कि इन पार्ट्स में गिवन है। तो आपको पता ही है फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर किसके इक्वल है, 5 के, अपॉन में डिनोमिनेटर किसके इक्वल है, 13 के। तो जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5/13। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, डिनोमिनेटर 23 है। आप ये मत सोच लेना जो पहले है वो ऊपर आएगा, आपने ध्यान देना है स्टेटमेंट में। ये डिनोमिनेटर 23 है तो और डिनोमिनेटर हमारा कहाँ पे आता है, नीचे। तो इसलिए सेकंड पार्ट में जो डिनोमिनेटर 23 है वो नीचे आएगा और न्यूमरेटर 16 जो है वो ऊपर। तो ये आंसर आ जाएगा 16/23। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, न्यूमरेटर जो है वो किसके इक्वल है, डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना होगा HCF ऑफ 4 और 6। तो 4 और 6 का जो HCF है वो होगा, तो 4 के
प्राइम फैक्टर होते हैं 2 2 जा 4 और 6 के होते हैं 2 3 जा 6। तो देखो जो कॉमन है वो हमारा HCF हो जाएगा, तो इसमें कॉमन क्या है 2। तो थर्ड पार्ट में जो न्यूमिनेटर होगा वो होगा हमारा 2 और डिनोमिनेटर क्या है LCM ऑफ 5 और 7। तो जब हम 5 और 7 का LCM लेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे तो 35। तो LCM HCF आपको आता ही है पहले, तो ये 2/35 जो है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, डिनोमिनेटर है हमारे पास ये, तो पहले आप इसको सोल्व कर लो। 3 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। इसी तरह से ये माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन है। जब एक साइन माइनस का हो दूसरा साइन प्लस का हो तो याद रखना सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी। अब 21 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा +16 आ जाएगा। तो देखो न्यूमिनेटर हमारे पास 16 है और डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 16/5। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए क्या है, न्यूमिनेटर जो है वो है योर एज नाउ। आज के दिन जो आपकी एज है वो, मान लो सपोज करो आज आपकी एज है 10 ईयर्स, तो डिनोमिनेटर किसके इक्वल है, योर एज आफ्टर 30 ईयर्स। तो 30 साल बाद आपकी जो उम्र होगी वो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। आज यदि आप 10 ईयर्स के हो तो 30 साल के बाद उसमें 30 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। तो देखो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 10/40। यदि आज आपकी एज 9 ईयर्स है तो आपकी 30 ईयर्स के बाद एज क्या हो जाएगी 39, तब आपका आंसर हो जाएगा 9/39। तो इस तरह से आपकी जो भी एज है उसके अंदर आप 30 ऐड करके डिनोमिनेटर बना लो और जो न्यूमिनेटर होगा वो आपकी प्रेजेंट एज होगी। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दैट डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये आपको एक शेडेड रीजन गिवन है और आपको इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं इसके अंदर, देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉक्सेस है 6 और शेडेड कितनी है 4, तो एक तो हो जाएगा 4/6 और इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे 2 की टेबल पे कट हो जाएगा 2 2 जा और 2 3 जा। तो ये दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे इस फिगर के। इसी तरह से इसके अंदर देखिए आप टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ये हम इसको सेक्टर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन में 8 होगा और शेडेड कितने हैं 4, तो 4/8 का जो इक्विवेलेंट होगा इसको 2 की टेबल पे कट करेंगे, फिर 2 पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, डायरेक्ट 4 पे भी कट कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है इस फिगर के। इसी तरह इसके अंदर देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, यहाँ 5 + 5 + 5 टोटल 15 है, जिसमें से शेडेड कितने हैं 5, तो 5/15 का जो इक्विवेलेंट होगा इसको कट कर देंगे तो 1/5। तो ये भी हमारे पास दोनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 5/15 और 1/5। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें क्या करना है, राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं आपको। बिल्कुल सिंपल है, देखिए क्या करेंगे हम 4/7 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 7 2 जा 14। इसी तरह से 4/7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। तो 8/14 और 12/21 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। इसी तरह से आपकी मर्जी है, चाहे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस याद ये रखना है कि जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सेम मल्टीप्लाई करनी है। तो इसी तरह से सेकंड की भी आप 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी सिंपल है, खुद कर सकते हो आप। 11/18 के कर देते हैं हम, 2 से कर देते हैं, फिर 11/80 के 3 से कर देते हैं। तो 11 2 जा 22, 18 2 जा 36, 11 3 जा 33 एंड 18 3 जा 54। तो 22/36 एंड 33/54 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 11/18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। तो देखो 8/9 है, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें बनाना है जिसका न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए 32। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है वो क्या है 8, तो 8 है और हमें एक ऐसा रैशनल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका न्यूमिनेटर 32 हो। तो आप क्या करोगे, 8 की 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32 आ जाएगा। तो 4 से यदि हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी हमें सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 9 4 जा 36, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32/36। इसी तरह यहाँ देखिए ये है 27/36, इसका हमें डिनोमिनेटर चेंज करना है 4 में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर
36 है और इधर हमें जो बनाना है वो होना चाहिए 4। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो सेम से डिवाइड करनी है, तो यदि हम 36 को 9 से डिवाइड कर दें तो हमारा 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 3। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 3/4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको ये बताना है कि ये फर्स्ट से लेके 5 पार्ट्स गिवन है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये देखिए 46/64 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये दोनों 2 की टेबल पे कंप्लीट कट मतलब डिविजिबल है 2 से ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसके बाद देखिए सेकंड 13/84, तो 13 भी किसी की टेबल में नहीं आएगा और 13 की टेबल में भी 84 नहीं आता। तो इसलिए जो इसका सेकंड पार्ट है ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, सेकंड पार्ट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट 35 और 49 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 7 की टेबल पे कंप्लीट डिविजिबल है। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो इसलिए थर्ड पार्ट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट 119 और 126 ये 2 से भी और 3 से कहीं से किसी से भी डिवीजन नहीं है। तो जो फोर्थ पार्ट है हमारा ये किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, एज इट इज़ रहेगा ये। इसी तरह 27 और 64 भी 2 3 किसी की भी टेबल में नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये फ्रैक्शंस गिवन है और आपको इनको चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कब मानना है भी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जब तक वो किसी भी टेबल में या किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट से डिविजिबल ना हो, सेम डिजिट से। ठीक है, तो ये देखो 10/15 जो है ये 5 की टेबल पे डिवाइड हो रहा है। तो देखो 5 से जब इसको कट करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब 2 और 3 दोनों किसी भी सेम टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का जो होगा वो होगा 2/3। इसी तरह इसको हम कट कर देंगे, पहले 2 पे कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, फिर इसको 2 पे कट करेंगे ये हो जाएगा 14, फिर इसको 2 की टेबल पे कट कर देंगे तो 4/7। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4/7। इसी तरह इसको हम कट करेंगे 7 की टेबल पे तो 7 5 जा और 9 7 जा, तो इसलिए 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है। तो कोई भी फ्रैक्शन जब हम करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो ऑलवेज स्मॉलर होता है, छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। याद रखोगे, यदि न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर। और यदि आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, तब वो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पता ही है, जैसे ये 5th पार्ट में और 7th पार्ट में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किससे बनता है, ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट पार्ट, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। मैं वैसे शॉर्ट में लिखता जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमरेटर ग्रेटर देन है 8 से, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। इसी तरह 43 ग्रेटर है, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से 2 स्मॉलर है 15 से, तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से ये मिक्स्ड हो जाएगा और ये दोनों इक्वल है, तो इसको हम इम्प्रॉपर की कैटेगरी में डाल देंगे, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह ये मिक्स्ड है और जो हमारा यहाँ है न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।